हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों कंप्लीटली बात करूंगा सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी चीजें के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से लाल बटन पे दबा दीजिए, जल्दी से जल्दी, और नोटिफिकेशन बेल पे भी दबा दीजिए ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर अच्छा खासा मुनाफा ले सको। दोस्तों कुछ दिन, एक दो दिन के अंदर मैं आपकी इंट्राडे की जो सीरीज है वो लेके आ रहा हूं। यहां कंप्लीट नॉलेज मिलेगा आपको। वीक के अंदर 3 to 4 वीडियो आपको मिलेंगे इंट्राडे को लेके, और दोस्तों उसमें बेसिक से आपको सारी चीजें बताऊंगा जिसके अंदर मैंने खुद ने भी जो गलतियां शुरू के अंदर की थी वो सारी गलतियों के बारे में इस पूरी सीरीज के अंदर आपको बताऊंगा। सारी की सारी बेसिक से एडवांस तक हर चीज आपको इंट्राडे के अंदर यहां पे सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी दोस्तों। अब शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। दोस्तों श्रीराम फाइनेंस पिछले एक महीने से आप देख सकते हो कितना अच्छा खतरनाक रिटर्न यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। उससे पहले आप मेरा एक पुराना वीडियो है उसके अंदर जाके देख सकते हो, जब ये 500 रुपीज का था तभी मैंने बता दिया था, क्योंकि इसकी न्यूज आनी शुरू हो गई थी कि ये राइट इश्यू लाने वाले, राइट इश्यू लाने वाले। दोस्तों अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही राइट इश्यू आएगा ये जो स्टॉक है ये अपने को 800 रुपीज के लेवल पे जाता हुआ दिखेगा। दोस्तों कंप्लीटली बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो यहां पे मैं देखूंगा कि जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है दोस्तों, इसका बेसिक जो इसके थोड़ा सा इसके पास्ट में जाके बात करें तो ये कंपनी चिट फंड कंपनी थी। शुरू में जब ये स्टार्ट हुई थी 1974 का दौर था, उसके टाइम पे बहुत सारी कंपनियां चिट फंड तरीके से स्टार्ट हुई, ग्रो हुई, और बहुत सारी वहीं पे बर्बाद भी हो गई। आपने सुना होगा बहुत सारों ने घोटाला भी किया, जैसे शारदा चिट फंड। और लेकिन यहाँ पे श्रीराम जो फाइनेंस कंपनी है उसने अपना जो मॉडल है उसको चिट फंड से हटा के और फाइनेंस पे ले आए, और जो ट्रांसपोर्ट की जितनी भी गाड़ियां आती है, ट्रक और बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड गाड़ियां आती है, उनका ये फाइनेंस का काम करती है ये कंपनी। तो दोस्तों ये तो इस कंपनी के बारे में हो गया बेसिक नॉलेज। इसका स्टॉक इस चार्ट में देख सकते हो, यही स्टॉक आपको फरवरी के अंदर 1350 के लेवल तक जाता हुआ दिख रहा था, और वो स्टॉक उसके बाद में जैसे ही कोरोना की वेव आई दोस्तों देख सकते हो इसने कितना लो बनाया है, और आज के टाइम पे भी ये अपने जो हाई है उससे हाफ पे मिल रहा है अपन को। आज की मैं पर्टिकुलर आज के डे तक की भी बात करूंगा तो 706 के अंदर ये क्लोज हुआ है लास्ट। और उसके अंदर आप देखोगे कि पिछले एक महीने का चार्ट आपको दिखाऊं तो दोस्तों 555 पे था ये 27 मई को, और आज के टाइम पे ये 706 पे है। क्या शानदार और एकदम स्टडी इसने अपना जो रिटर्न है वो दिया है दोस्तों। इसका सबसे मेन कंपनी की चीज है कि इसके कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जब किसी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो अपन वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे कोई डरने की जरूरत नहीं होती। सबसे मेन चीज, सबसे मेन फायदा बड़ी कंपनियों का यही होता है दोस्तों। आप अगर छोटी कंपनियों में, छोटे पेनी स्टॉक्स में, उनके अंदर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन ये अगर कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डिप तो एक दो डिप तो आते रहते हैं स्टॉक में। आप ये पूरे एक महीने का चार्ट देखोगे तो इसके अंदर भी कुछ टाइम इंटरवल पे डिप आते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर एक लॉन्ग टर्म का सिनेरियो देखें तो कंपनी अच्छा खासा रिकवर करती हुई दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एंट्री का अच्छा मौका मिल रहा है 700 के पास। 700 के पास यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस जो है ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी है, उसके अंदर यहाँ पे एंट्री का अच्छा खासा मौका अपन को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो इसके अंदर अपन देख लेते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की दोस्तों मैं बात करूं तो उसके अंदर 26% तो है प्रमोटर्स के पास, और उसमें से और 73% है पब्लिक के पास। पब्लिक वाला मैं डिवाइड कर दूं तो उस पब्लिक में से 64% तो एफआईआई के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 64% है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कितना बड़ी बात है अपने इस कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं वो भी इस पे अच्छा खासा बिलीव रखे हुए हैं और इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तभी ये इतना अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ करती हुई दिख रही है वापस। वो उस टाइम जब वेव आई थी तब लगा कि ट्रांसपोर्ट का सारा बैंकिंग सेक्टर और सारा एक बार थोड़े टाइम के लिए रुक ही गया था, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, कौन उसके बाद में फाइनेंस करवाएगा। तो उसी वजह से ये स्टॉक एकदम अचानक से ड्रास्टिकली गिरा, और उसके बाद में इसके अंदर थोड़ी ट्रेडिंग हुई, कभी वापस चला जाता 700 पे, फिर वापस नीचे आ जाता। ये 2 महीने से इसके अंदर ये सर्कल चला था।
लेकिन अब जो कंपनी है वो कुछ स्टेप्स ले रही है, उन स्टेप्स की वजह से ये जो स्टॉक है ये अच्छा खासा भाग रहा है। अब स्टेप में सबसे पहला जिसकी मैं बात करूंगा वो है राइट इश्यू। दोस्तों अभी की न्यूज बताता हूं आपको, जो इसका राइट इश्यू है इससे ये 1500 करोड़ का जो अपना 1500 करोड़ इसको जुटाने का पूरा प्लान है। वो देखो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हायर्स 8 बैंकर फॉर ए 1500 करोड़ राइट इशू। तो दोस्तों ये अगर ये हो जाता है अभी कुछ दिन के अंदर, तो इसके बाद में अपन को जो ये स्टॉक है इसके लेवल्स देख लेते हैं जहां पे ये जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिख रही है। दोस्तों ये लेवल्स हैं इसके, ये चार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। इस लेवल्स के अंदर आप देखेंगे तो अभी के टाइम पे ये है 705 पे, लगभग 705 पे है। तो यहाँ पे जो ये क्रॉस करके आया, फिबोनाची चार्ट है ये दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस करके आया 23.6% वाले लेवल जो है 680, उसको क्रॉस करके आया। और इसका नेक्स्ट लेवल होगा दोस्तों 38.2% और वो होगा 807 का अगला लेवल होगा इसका। और आप देख लेना कंफर्मली ये इसको टच करेगा, जैसे ही इसका राइट इश्यू आता है ये इसको टच करेगा। और उसके बाद में देखने वाली बात होगी कि क्या ये स्टॉक 909 का जो 50% का फिबोनाची चार्ट में जो 0.5 कोफिशिएंट वाला जो दिख रहा है उसको क्या टच कर पाता है। दोस्तों अगर इतना ये टच कर पाता है तो यहाँ पे अपने लिए अगले 2 महीने के लिए, अगले 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा होगा। अभी के लिए ये 2-3 मंथ का जो इंटरवल है जिसके अंदर आप सेफ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, क्योंकि इसका ग्रोथ है वो वापस से स्टार्ट हो गई है। एक लॉकडाउन ईज हो रहा है, तो बीच के इंटरवल में यहाँ पे अपन थोड़ा 20-30% का यहाँ पे अपन रिटर्न ले सकते हैं दोस्तों। और ये इसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसका देखेंगे कैंडल चार्ट। मैं कैंडल चार्ट 1 महीने का दिखा रहा हूं आपको। 1 महीने का कैंडल चार्ट देखोगे तो उसके अंदर ओनली आपको जो बड़ी कैंडल दिखेंगी, जो रेड वाली बड़ी कैंडल दिखेंगी उसकी बात करूंगा, क्योंकि ज्यादातर ग्रीन ही दिख रही है यहाँ पे। तो रेड वाली बड़ी कैंडल दो ही दिन दिखी है जो बड़ी कैंडल हैं। और वो उसका एक कैंडल का तो रीजन दोस्तों ये था, वो था डाउ जोन्स। उस दिन डाउ जोन्स 7% गिर गया था और उसकी वजह से यहाँ के सारे स्टॉक नीचे गिर गए थे। इवन आलोक इंडस्ट्री का स्टॉक जो आज तक अपन देख रहे हैं अपर सर्किट लग रहा है, वो भी उस दिन मिल रहा था आराम से इजिली। तो दोस्तों एक कैंडल तो उस दिन थी और एक अभी लेटेस्ट कैंडल बनी है। उस दिन भी मार्केट बहुत भयंकर तरीके से सुबह गिरा था, उसके बाद में रिकवर जरूर हो गया था दोस्तों। तो ये कंप्लीटली आप देख सकते हो इसके अंदर जो, और इसकी आरएसआई की मैं बात करूं दोस्तों, तो आरएसआई का जो लेवल है वो भी एकदम 64.919 पे है। तो ये ओवरबोर्ड जोन में भी अभी नहीं गया है। ओवरबोर्ड जोन में जब जाएगा तो उसके बाद में अपन इससे एग्जिट करने का सोचेंगे। 75 तक ये आरएसआई लेवल जाता है तो उसके बाद में अपन एग्जिट करने का इसके अंदर सोचेंगे। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेके इसके अंदर से निकल जाएंगे 1-2 महीने के अंदर। लेकिन अभी के टाइम के लिए ये स्टॉक काफी अच्छा है दोस्तों, काफी इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और देखो सारी पॉजिटिव बातें करने के बाद कुछ ऐसी बातें भी है जो आपको बतानी जरूरी है। जो इसके Q4 के रिजल्ट आए थे, अभी Q4 के रिजल्ट में जो इसका प्रॉफिट है दोस्तों, इसका जो प्रॉफिट है Q4 के रिजल्ट में वो 70% तक गिर गया है। 70% तक ये प्रॉफिट ड्रॉप हो गया है। और लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि ड्रॉप होने के बाद भी बहुत सारी कंपनियां तो अभी नुकसान में भी चली गई है, लेकिन इसका प्रॉफिट ड्रॉप होने के बाद में भी अभी भी प्रॉफिट में है। सबसे मेन चीज अभी भी प्रॉफिट में है लॉकडाउन के बाद में भी। तो जब तक ये Q1 के रिजल्ट आएंगे ना, उसके अंदर आपको पहले अलर्ट कर देता हूं, उससे पहले अपन को एग्जिट होना है। Q1 के रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है थोड़े से नेगेटिव आएंगे, सारी कंपनियों के नेगेटिव आएंगे, उससे 5-10 डे पहले अपन इससे एग्जिट होंगे। लेकिन अभी के लिए जो ये स्टॉक है ये काफी अच्छा है। अगर आप थोड़े बीच के लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, लगभग 30 से 50 डेज का सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, तो उसके अंदर ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। ये इसके बारे में पूरा का पूरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस था। आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड नीचे कमेंट करिए, आपको मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और दोस्तों कोई आपका और किसी कंपनी से रिलेटेड आपको एनालिसिस चाहिए, आप मेरे को नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में डेप्थ में एनालिसिस करूंगा दोस्तों आपके लिए। थैंक यू दोस्तों।